रानू चिड़िया और कालू कावा दाने की खोज में जंगल से बाहर निकले थे। वे दाना ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे। हम उड़ते उड़ते कितनी दूर आ गए। मैं तो बुरी तरह से थक गया हूँ। हाँ हाँ कालू भैया, अब तो रात भी इसी जंगल में बितानी होगी, वे भी भूखे पेट। नहीं, मैं खाली पेट नहीं सो सकता, कुछ तो खाना होगा। लेकिन क्या यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वे दोनों ऐसे चिंता कर रहे थे। वहाँ एक जादुई पेड़ था जो उनकी सारी बातें सुन रहा था। क्या आप दोनों को खाना चाहिए? हाँ हाँ पेड़ जी, हमें खाना चाहिए। हम सुबह के घर से निकले हैं और अभी तक एक दाना नहीं मिला। हाँ पेड़ जी, बताएं खाना किस दिशा में मिलेगा? दाना तो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मैं जादुई पेड़ हूँ। तुम दोनों की एक एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, जो चाहो मांग सकते हो। पेड़ जी, हमें थोड़ा समय दें, हम अभी सलाह करते हैं। चिड़िया बहन, आप जरा इधर आए। हाँ कालू भैया, बताएं आपने क्या सोचा है? मैं तो पेड़ से एक नन्हा फल देने वाला पौधा मांगने वाली हूँ। हाँ हाँ चिड़िया, मैं भी फल देने वाला पौधा ही मांगने वाला हूँ। लेकिन आप ही बताएं, नन्हे पौधे पर फल तो लगे मिलेंगे नहीं, और हम कब से भूखे हैं, अपना पेट कैसे भरेंगे? हाँ ये तो आपने ठीक कहा, खाने के लिए तो कुछ तो चाहिए, अब क्या करें? मैं तो कहता हूँ आप पेड़ से अभी के लिए भोजन मांगे, और मैं आम का पौधा जिसके फल हम मिल बांट के खा लिया करेंगे। ऐसे अभी पेट भर जाएगा और बाद के लिए भोजन की चिंता नहीं होगी। हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है। पेड़ जी, मेरी इच्छा है मुझे ढेर सारा भोजन दे दें, जिससे मेरी और मेरे दोस्त की भूख मिट सके। पेड़ चिड़िया के सामने ढेर सारा भोजन ला देता है। पेड़ जी, मुझे एक छोटा सा आम का पौधा दे दे, जिससे मैं जमीन में बोऊं तो ढेर सारे फल लग जाए। पेड़ कालू कावे को छोटा सा आम का पौधा दे देता है। कालू भैया, अब जल्दी से भोजन खा लें, फिर हम घर जाकर नन्हे पौधों को बो देंगे। कालू कावा और चिड़िया पेट भर भोजन खाते हैं और अपने जंगल को रवाना होते हैं। उन्हें घर आते आते सुबह हो जाती है। कालू, मैंने पूरी रात भूखी काटी, तुम कहाँ रुक गए थे? अब आए भी हो तो ये नन्हा सा पौधा लेकर भोजन कहाँ है? गौरी बहन जरा सब्र करें, ये कोई ऐसा वैसा पौधा नहीं है, यह जादुई पौधा है जिसे बोते ही ढेर सारे आम लगेंगे। फिर कालू कावा छोटा सा गड्ढा करके पौधों को जमीन में गाड़ देता है। देखते देखते पौधे विशाल रूप ले लेता है और ढेर सारे आमों से भर जाता है। ये जादुई पौधा बड़ा हो गया और ढेर सारे आम भी लग गए। अब तो मजा ही मजा आ गया, भोजन की कोई चिंता नहीं। वे तीनों बहुत खुश होते हैं। गौरी तो झट से तोड़कर एक आम खा भी लेती है। वाह क्या मीठा आम है। कालू जी, ये पौधा तो मैंने आपकी चोंच में देखा था, इसका मतलब ये पेड़ हमारा हुआ। नहीं गौरी, ये पेड़ हम दोनों का है, इसके फल हम दोनों के हैं, हम मिल बांट के खाया करेंगे। अब हमें भोजन की कोई चिंता नहीं। मगर ये दोनों का कैसे हुआ? कालू की चोंच में था ये पौधा। हाँ चिड़िया, ये पौधा मेरा है, तुमने तो भोजन मांगा था, आम का पौधा तो मैंने मांगा था। कालू, आप बेईमान ना बने, जो तय हुआ था उसी शर्त पर रुके और गौरी को समझाएं। क्या समझाओ, मेरी पत्नी एकदम ठीक बोल रही है, ये पेड़ हमारा है, अब भाग यहाँ से। अगर मेरे एक भी आम को पंख लगाया तो पंख तोड़ दूंगा। कालू, तुम बहुत बुरे हो, मेरे साथ धोखा किया, वरना मैं भी पौधे ही मांगने वाली थी। तुम बहुत बुरे हो। हाँ तो मांगा क्यों नहीं, अब जा यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत कर। कालू जी, जंगल में भोजन का अकाल पड़ा है, हम ये आम जो है 500 रुपए किलो बेचेंगे और सबसे अमीर पक्षी बनेंगे।
लालची कावे, तुम मरोगे, एक दिन जरूर मरोगे, धोखेबाज कहीं के। ऐसे रोते रोते चिड़िया वहां से चली जाती है और कालू गौरी टोकरी भर के आम बेचना शुरू करते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। मम्मा, मुझे ये सूखा दाना नहीं खाना। कालू अंकल के घर आम का पेड़ है, आप मेरे लिए एक आम तोड़ लाए। गुड़िया बेटी, वे बुरे कावे हैं, मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। मैं उनकी आम नहीं खरीद पाऊंगी, आप ये दाना ही खा लेना। मैं कोशिश करूंगी आपके लिए मीठा फल लाने की। ऐसे मम्मा चिड़िया दाने की खोज में निकल जाती है और कालू गौरी तो मजे से अपने आम बेच रहे थे। चिड़िया हाथ थक कर उसी पेड़ के नीचे रुक जाती है। अब क्यों आई हो चिड़िया? मैं सिर्फ एक ही इच्छा पूरी करती हूँ जो मैंने तुम्हारी कर दी। मुझे पता है पेड़ जी, मैं दाना खोजते खोजते थक गई थी, इसीलिए आराम करने रुकी हूँ। क्यों चिड़िया, मैंने तो उस दिन तुम्हारे दोस्त को जादुई आम का पौधा दिया था, अब फिर दाना क्यों खोज रही हो? चिड़िया रोते हुए पेड़ को सारी बातें बताती है। आपका दोस्त तो बुरा निकला, मैं तुम्हें एक और पौधा देता हूँ और उन कावों को तो अच्छा सबक सिखाऊंगा। लेकिन आप तो सिर्फ एक ही इच्छा पूरा करते हो, फिर ये सब कैसे होगा? नहीं चिड़िया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक इच्छा का तो इसीलिए बोलता हूँ, फिर सब पक्षी मुझे ही परेशान करते हैं। छोटी छोटी बातों को भी मेरे पास लेकर आते हैं। मैं समझ गई, यह बात किसी को नहीं बताऊंगी पेड़ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ, मेरी बेटी भूखी है। ऐसे चिड़िया अपने जंगल लौट जाती है और पौधा अपने आंगन में बो देती है। वे देखते ही देखते विशाल रूप में आ जाता है और कई तरह के फलों से भर जाता है। मम्मा बेटी तो बहुत खुश थीं और पेट भर फल खाती हैं। कालू, हमें बहुत भूख लगी है, मैं 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ। ये आम कितने रुपया किलो है? चील जी, हमारे आम बहुत मीठे हैं और ये 500 रुपया किलो है। ठीक है, मुझे 1 किलो आम दे दो। चील 500 के नोट लेकर चला जाता है आम लेकर। वे जैसे ही अपने घोंसले में जाकर आम खाता है तो वे बहुत कड़वे थे। चील को तो गुस्सा आता है। वे तुरंत ही कावे के पास जाता है और दोनों की पिटाई करता है। चिड़िया तो अपने घोंसले से तमाशा देख रही थी। गौरी जल्दी से आम खाकर देखती है। कालू, ये कड़वे कैसे हो गए? कल तक तो बहुत मीठे आम थे। अरे ये तुम्हारे लालच की सजा है। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। और देखो, पेड़ ने तुम्हारे सारे आम कड़वे कर दिया। चिड़िया, ये इतने सारे फल कहाँ से तुम लाई हो? गौरी, ये मेरे जादुई पेड़ के फल हैं और इन्हें मैं फ्री में भूखे बच्चों को खिलाती हूँ। और तुम दोनों मेरे फलों से दूर रहना, वरना अच्छा नहीं होगा। ऐसे बोलकर चिड़िया वहाँ से आगे बढ़ जाती है। गौरी कालू तो बहुत पछताते हैं। इसी तरह अच्छी स्टोरी के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपका धन्यवाद।